नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एसएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शूट करेंगे संख्या पद्धति, जिसमें सबसे पहला है स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, सवाल है संख्या 896743 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है। तो दोस्तों, ऐसे सवालों करने के लिए सबसे पहले संख्या लिखेंगे 8, 9, 6, 7, 4 एंड 3। अंक 6 अंक कहाँ पर है? यहाँ पर 6 है। यहाँ पर इसको तो ऐसे लिखेंगे स्थानीय मान। सबसे पहले हमें निकालना है स्थानीय मान। स्थानीय मान इसके लिए जहाँ 6 है उसके नीचे तो लिखेंगे 6। इसके आगे जितने भी अंक हैं उसके नीचे उतने ही 0 लगा देंगे। इसका 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। तो आगे इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान तथा जातीय मान। अब निकालेंगे जातीय मान। जातीय मान दोस्तों, किसी भी अंक का जातीय मान नहीं बदलता। जिस अंक का जातीय मान जितना होता है वो वही अंक होता है। जैसे यहाँ पर 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अंतर हमसे पूछा है, अंतर का मतलब घटा देंगे। अंतर यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर रह गया 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 5। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी संख्या का स्थानीय मान बदलता है, सिर्फ स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान नहीं बदलता। किसी भी इंसान का स्थान बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदल सकती। स्थानीय मान का मतलब होता है ये कौन से स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000वें स्थान पर है, मतलब 6000। 6000 इसका आंसर यह है स्थानीय मान। ये आ गया जातीय मान। अंतर पूछा था, हमने घटाया, आंसर आ गया ये। चलिए दोस्तों, एक और सवाल करते हैं नए कॉन्सेप्ट। दोस्तों, सवाल है संख्या 728451 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। चलिए निकालते हैं स्थानीय मान। सबसे पहले संख्या लिखेंगे 728451। 8 का स्थानीय मान पूछा हमसे, स्थानीय मान। सबसे पहले हमें देखना है कि 8 यहाँ पर है कहाँ लिखा हुआ। सबसे पहले तो 8 यहीं पर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले ये वाला 8 लिखेंगे। इसके अगर जितने भी अंक हैं उसके नीचे सबका 0 आ जाएगा। इसका भी 0, 5 का 0, इस वाले 8 का भी 0, इसका भी 0। ठीक है। अब एक बार 8 यहाँ लिखा हुआ तो इसके नीचे 8 लिखेंगे हम और इसका 0। ठीक है। इसका अंतर पूछा है, मतलब घटाना। 0 में 0 गया 0, यहाँ से लेंगे 2.5, 10, 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ पर रह गया 9, यहाँ पर रह गया 9, यहाँ पर रह गया 7। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ये भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सवाल है गुणनफल 694 गुणा 538 गुणा 787 गुणा 523 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें सबसे पहले इकाई का ही अंक लेना है। यहाँ पर 3, 7, 8 और 4। हमें किसी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इकाई का अंक इसका कितना आएगा 4, गुणा है तो गुणा, इसमें इकाई का अंक कितना है 8, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास 7, मल्टीप्लाई, यहाँ पर इकाई का अंक है 3। सबकी गुणा करेंगे। 8 चौक 32 गुणा 7 या 21। हमें चाहिए सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें 2 गुणा इसमें है 1, 2 1 जा 2। इकाई का अंक आ गया इसका 2। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, इसमें घातें दी हुई होंगी। तो सवाल है हमारे पास, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ये नियम है हमारे पास इकाई अंक निकालने का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता, चाहे उसकी घात कुछ भी हो, सिर्फ 0 को छोड़कर। घात में 0 नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक सवाल है, जैसे 750 की पावर 69 गुणा 305 की पावर 102 गुणा 6 की पावर 55 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया, अगर ये वाले अंक आते हैं तो उसका इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होगा, चाहे पावर कुछ भी हो।
इसका इकाई अंक कितना आएगा 0, गुणा है तो गुणा, इसका इकाई अंक 5 है, यहाँ पर 5 है, इकाई अंक आ जाएगा 5 गुणा 6 है पावर चाहे कुछ भी हो, कितना आएगा 6। 6 पंजे 30 और 30 की जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा वो 0। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन। चलिए और सवाल करते हैं जिसमें ये वाले अंक नहीं दिए होंगे इकाई के अंक में, तब कैसे करेंगे अंक। इसका पहला नियम है, यदि संख्या x की पावर n के रूप में हो तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात यानी घात मतलब n में 4 से भाग करते हैं तथा शेषफल को संख्या की घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे हम एक सवाल करेंगे यहाँ पर 3 की पावर 65 है, इसको करने के लिए हम क्या है नियम कि घात में 4 से भाग करते हैं। तो इसी घात में किससे भाग करेंगे 4 से। यहाँ पर हमें 65 में 4 से भाग करना है, कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 छंग 24। शेषफल बचा 1, तो शेषफल को उस संख्या की घात में लिख देते हैं, संख्या की घात के रूप में लिख देते हैं। गुणा है तो गुणा। अब यहाँ पर आ गया 6, मैंने बताया था 0, 1, 5, 6 का इकाई का अंक वही होता है जो संख्या होती है। यहाँ पर इसका इकाई का अंक कितना होगा 6। यहाँ पर हमें इस पर भाग करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा लगाएंगे। 7 की पावर 71, अब ये तो 7 है, इसका तो इकाई का अंक निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4 बचे 3 और 4 सत्ते 28, शेषफल बचे हमारे पास 3। तो 7 की पावर कितना आएगा शेषफल मतलब 3। हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब होता है शेषफल से, रिमाइंडर। 3 की पावर 1 3 आएगा, गुणा 6 गुणा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 में इकाई का अंक आएगा 9। हमें सिर्फ चाहिए इकाई का अंक, गुणा अभी 7 और बचा। 6 3 18 गुणा 9 सत्ते 63। हमें चाहिए सिर्फ इकाई का अंक, ये वाला। इन दोनों गुणा करेंगे 8 3 24 और इसमें इकाई का अंक आ गया हमारा 4। आंसर ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल करते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो सवाल है हमारे पास 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। इन सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसकी पावर में 4 से भाग करेंगे मैम। 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 3 12, हमारे पास रिमाइंडर बचा यहाँ पर 3, तो 7 की पावर लिखेंगे 3। हमें शेषफल से मतलब है, ये क्या आता है इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है शेषफल से। माइनस है तो माइनस, यहाँ लिखेंगे हम 4 से भाग करेंगे पहले तो इसको, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, शेषफल बचा 2, तो 3 की पावर जाएगा शेषफल 2। इससे मतलब नहीं, हमें मतलब होता है शेषफल से। अब 7 सत्ते 49, इसका मतलब क्या है, गुणा में है 3 बार लिखो। 7 सत्ते 49 और 49 में इकाई का अंक आ गया 9, हमें मतलब है इकाई के अंक से सिर्फ 9। 4 नहीं लिखेंगे, 49 का हमें इकाई का अंक चाहिए, सिर्फ इकाई का अंक इसमें 9 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9। गुणा में भी 7 और बचा क्योंकि हमें 3 बार गुणा करनी है इसकी। माइनस 3 3 9, 9 सत्ते 63 माइनस 9। अब देखो 63 में से 9 घटाएंगे तब भी वही बात है, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 3 लिखो माइनस 9 लिखो। अब यहाँ पर सिर्फ 3 में से 9 घटेगा नहीं, और इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं आता है, इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं आता। तो इसको करने के लिए यहाँ पर अपनी तरफ से 1 मान लेंगे। 13 में से 9 गया, बच्चा हमारे पास 9 4 13, तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया 4। अगर देखो यहाँ पर भी घटाएंगे, 13 में से 9 गए, बच्चा हमारे पास 4, यहाँ रह गया 5 54 का इकाई का अंक आएगा कितना 4। क्या करते हैं, कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं आता है। ऐसे सवालों करने के लिए अब इससे पहले 1 लगा देते हैं और घटा देते हैं, आएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चलिए और सवाल करते हैं जोड़ने घटाने वालों पर, जिसमें पॉइंटों में गलती करते हैं बच्चे, जैसे 3.33 कैसे जोड़ते हैं। सवाल है हमारे पास 160 भाग 4 भाग 2 बराबर क्या। दोस्तों ऐसे सवालों करने के लिए बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं 2 से इसको काटा 2 बार और 2 से इसको काट दिया, 80 आंसर। कैसे करते हैं इसको, 160 इससे काटेंगे कितने बार कटेगा, ये
भाग 4 भाग 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 8 16, 80 आंसर। क्या है इसमें ऑप्शन में? जी हाँ 80 आंसर है, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। करते क्या है हम ऐसे सवालों को, 160 लिखेंगे हम, बट्टे में लिखते हैं ये वाला 4 और यहीं पर गुणा लगाते हैं ये वाला 2 यहीं लिखते हैं। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 0 ऐसे उतार लिया, फिर काटेंगे इसको 2 से, बराबर हमारे पास आ गया 40/2, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4 20, आंसर आ गया इसका 20 राइट आंसर। क्या करते हैं, इन दोनों के गुणा करते हैं और इसको भाग देते हैं, क्योंकि ये इसके बटे में जाता है, बटे वाले संख्या पलट कर गुणा में आ जाती है। एक सवाल है हमारे पास, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था कि 3 + 3 3 + 3 3 3 + 3.33 बराबर क्या। अब जोड़ते कैसे हैं बच्चे, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, ये सवाल हो जाता है गलत। क्या जोड़ते हैं इसको इस तरीके से, देखो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, यहाँ पर तो कुछ रहा नहीं, यहाँ पर रह गया 3 और 1 4, 4 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7। अब ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर तो आगे कुछ है नहीं, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 3। इस वाले 3 को ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद देखो कहीं भी पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 3 लिखा हुआ था, पॉइंट के बाद लिखेंगे 3 3। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, 372.33 बी ऑप्शन। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से करते हैं, 3 + 3 3 3 3 3। अब इसको लिखेंगे 3 पॉइंट इधर से 3 3, छोटे बच्चों की तरह करो, 3 3 पॉइंट, 3 और 3 6, 3 9, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 3 का 3, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर इकाई का अंक, स्थानीय मान, जातीय मान से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक करके ज़रूर बताएं।